एक ट्रेन ए से बी तथा दूसरी बी से ए की ओर एक ही समय पर रवाना होती है। दोनों रास्ते में एक दूसरे को मिलती है तथा इसके बाद क्रमशः 4 घंटा एवं 1 घंटा लेकर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। गंतव्य माने डेस्टिनेशन, यानी जहां हम जाना चाहते हैं वहां। यदि ए से बी की ओर जाने वाली ट्रेन की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी से ए की ओर आने वाली ट्रेन की चाल क्या है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, आपका तीसरा क्लास है ना, तो हर बार टाइप चेंज होगा, हर बार अलग अलग टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। सवाल को समझिए पहले, उसके बाद इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे आप इधर से चले, आपको यहाँ जाना था, एक ट्रेन इधर से चली है और दूसरी ट्रेन इधर से चली है, रास्ता में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे और मिलने के बाद एक को यहाँ जाना होगा और दूसरे को यहाँ जाना होगा। तो इसमें 4 चीज आएंगे, 2 गाड़ी की चाल और दोनों गाड़ी का समय। 4 में से एक चीज पूछेगा आपसे, अब उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। मैंने क्या बोला, 4 चीज होंगे। 4 में क्या होंगे, 2 ठे होगा गाड़ी का चाल और 2 को होगा गाड़ी का समय। इन चारों में से एक कोई मिसिंग रखेगा और 3 आपको दे देगा। तो क्वेश्चन आपसे यही बोला कि ए से बी की ओर जाने वाली की चाल। मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ क्लियर रहिएगा, हल्का भी गलती होगा तो आपका चांस है इधर से उधर आंसर आने का। तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, कब ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब कहीं बीच में मिल करके मैं इधर चल दिया और दूसरा इधर चल गया, तब होगा V1 बाई V2 बराबर रूट अंडर में T2 बाई T1। V1 माने पहली गाड़ी की चाल, V2 का मतलब दूसरी गाड़ी की चाल और T2 का मतलब दूसरा समय और T1 का मतलब पहला समय। गलती नहीं करना है। अब इसमें आप देखिएगा ना, बोला है कि ए से बी और बी से ए की ओर एक ही समय पर रवाना हुए, दोनों रास्ते में मिले, इसके बाद 4 घंटा और 1 घंटा। तो पहले तो 4 घंटा लिखा, पहले क्या लिखा, 4 घंटा, तो ये कहलाएगा T1। T1 हुआ 4 घंटा और T2 हुआ 1 घंटा। क्लियर रहिएगा। पहली गाड़ी की चाल यानी V1 दिया हुआ है 25 और आपसे V2 यानी दूसरी गाड़ी की चाल पूछ रहा है। हमेशा ऐसे ही लिख लीजिएगा, जिस टाइमिंग का जिक्र करेगा पहले देख लीजिएगा किस टाइम को कहा गया। जिस टाइम को पहले कहा जाएगा उसको T1, दूसरे को T2, V1 और V2 यानी पहली गाड़ी की चाल और दूसरी गाड़ी की चाल। फॉर्मूला क्या है, V1 बाई V2 बराबर रूट अंडर में T2 बाई T1। कब ये लगाएंगे, जब एक गाड़ी इधर से चली, दूसरी गाड़ी इधर से चली, बीच में रास्ते में एक दूसरे से कहीं मिले। बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं, कहीं भी बीच में, कहीं भी। जैसे यहाँ से हम रांची जा रहे हैं, रांची से एक गाड़ी आ रही है, हम बीच में लातेहार में मिल सकते हैं, डाल्टनगंज में मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। बीच में कहीं मिलना है और उसी जगह से मिल के एक गाड़ी जहाँ जाना है वहाँ चली जाएगी और दूसरी गाड़ी जिधर आना है वहाँ आ जाएगी। तो इसमें आप याद रखिएगा, वैसे में पूछा जाता है। तो लिखिए, V1 कितना दिया हुआ है 25, V2 कितना है नहीं पता, रूट अंडर में ये देखिएगा, ये डायरेक्ट यही लिखा जाएगा, मैं आपको समझने के लिए इतना लिखा हूँ। T2 देखिएगा, T2 है 1 और T1 है 4। एक स्टेप और मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ। आप इसी जगह लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बात करते हैं। 1 से बाहर 1, 4 से बाहर तिरछा तिरछी गुना 25 गुना 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है दूसरी गाड़ी का। 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है दूसरी गाड़ी का। पहली गाड़ी का स्पीड 25 से दिया हुआ है ना, 1 किसे रूट रहेगा जी। 1 ऐसा चीज है जो किसी भी पावर के लिए 1 ही है और किसी भी रूट के लिए 1 ही है। तो 1 से डायरेक्ट 1 बाहर निकल जाएगा। आंसर होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी गाड़ी का स्पीड होगा। हाँ, अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट इस जगह फॉर्मूला ऐसे लिखिएगा। अब तो आप समझ गए हैं।
अब यहाँ पर देखिएगा जैसे T2 दिया हुआ है तो T2 है डायरेक्ट 1 और T1 है आपका 4, तो 4 से बाहर कितना 2 और यहाँ पर कितना है 25 है, यही निकालना है। 25 दूना 50। आप जिस जगह पे फॉर्मूला लिखेंगे उसी जगह आपसे ही सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ ताकि आप उस चीज को समझ सके से। दो रेलगाड़ी ए तथा बी दो अलग अलग स्टेशन से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद ए 2 घंटा 24 मिनट बाद, ए माने ए का दिया टाइमिंग, तो ए का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये T1, तो T1 है 2 घंटा 24 मिनट बाद उस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां से रेलगाड़ी बी चली थी, तथा रेलगाड़ी बी 4 घंटा 16 मिनट लेकर, यानी T2 4 घंटा 16 मिनट लेकर उस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां से ए चली थी। सेम चीज है, यदि बी की चाल 60 है तो ए की चाल क्या होगा, यानी इस बार V2 दिया हुआ है 60 और आपसे पूछ रहा है V1 पूछ रहा है क्या होगा, बस लगा दीजिए डायरेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला है कि V1 बाई V2 बराबर रूट अंडर में T2 बाई T1। अब इसमें गलती मत करिएगा, ये घंटा है और ये मिनट है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। V1 बाई V2 बराबर रूट अंडर में T2 बाई T1। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये देखिए 2 घंटा 24 मिनट है, मिनट को 60 से भाग दीजिएगा तो ये घंटा में चल जाएगा और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 25 60, 5 दूनी 10 और 2 12/5 घंटा, ये आया। दूसरा, या फिर अगर आप न काटे तो भी चलेगा आपका, तो अगर आप नहीं काटिएगा तो देखिए आपका कैसे लिखाएगा, 2 घंटा 24 मिनट, यानी ये 60 है। तो ये देखिएगा कि 6 दूनी 12, यानी 120 और 24, 144/60, 144/60। और दूसरा है 4 घंटा 16 मिनट, 16 मिनट, मिनट को 60 से भाग दे के फिर घंटा में चेंज कर देंगे, तो 6 चौके 24, यानी 240 और 26, 240 और 16, 256 और बटा में 60, ये रखिएगा। क्यों नहीं काटेंगे आगे बताता हूँ मैं। V1 मेरे पास नहीं पूछा गया है, V1 पूछा गया है, V2 हमको रखना है, V2 है 60, रूट अंडर में रखिएगा। आपका ये वाला है T2, यानी 256 बटा में 60 और T1 है 144 बटा में 60। अब देखिए अगर हम लोग काट देते, देखिए 60 और 60 खत्म, रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो किसी का स्क्वायर रहेगा तब ना बाहर आएगा। और अगर अभी हम यहाँ पे काटे थे तो क्या आया था 12, क्या आ रहा था 12 आ रहा था, तो 12 जब आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे काटा तो 12/5 आया, तो फिर आपका वहां पर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक काम करिएगा कि पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फ्रैक्शन को पहले ही सॉल्व कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ फ्रैक्शन को सॉल्व किया, अब यहाँ लिखेंगे V1 और ये लिखेंगे 60 बराबर, देखिए तो यहाँ से बाहर कितना आएगा 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 12 पचे 60, 16 पचे 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है पहली गाड़ी के। मैं 2 लाइन लिख रहा हूँ ताकि बात को आप समझे, बाकी बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिएगा। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा तथा दूसरी हावड़ा से पटना की ओर एक ही समय पर चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद 2 घंटा 49 मिनट, तो 2 घंटा 49 मिनट मतलब पहला समय, 2 घंटा 49 मिनट 60 से भाग दे के घंटा में चेंज कर लेते हैं। और दूसरा 3 घंटा 45 मिनट, मिनट को 60 से भाग दे के घंटा में चेंज कर लेते हैं। 3 घंटा 45 मिनट के बाद शेष यात्रा पूरी करती है। यदि पटना से हावड़ा की ओर जाने वाली की चाल 75 है
तो पटना से हावड़ा के बीच की दूरी क्या है, यानी हमारे पास V1 दिया हुआ है और फिर हमसे पूछ दिया गया है दूरी। अब इस सवाल में आपको दो चीज़ जानना होगा, दो चीज़। पहला चीज़ तो पूछेगा नहीं, वो आपको अपने से निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जब मैं पटना से हावड़ा चला और एक हावड़ा से पटना की ओर चला, बीच में कहीं ना कहीं मिले होंगे, बीच में मिलकर ये एक दूसरे के पास पहुंच गए थे, मतलब जहाँ जहाँ जाना था। तो एक चीज़ है कि मिनट में दिया हुआ है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे। जैसे ही चेंज करेंगे, फिर से काट पीट मत करिएगा। 6 दूनी 12, 12 और 4 16, यानी 169। 169 बटा में 7, 36 18 और 4 22, यानी 225 बटा में 60 है। अब खाली यहाँ रखिए, तो ये जब हम रखेंगे तो पहली गाड़ी का स्पीड 75 दिया हुआ है। पहली ये दिया था ना कि दूसरी है? पटना से हावड़ा की ओर जाने वाली की चाल 75 है, यानी हमको V1 दिया हुआ है 75, तो हमको पहले V2 फाइंड करना पड़ जाएगा। यानी सवाल उसने बोला, एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि एक ट्रेन पटना से हावड़ा तथा दूसरी हावड़ा से पटना की ओर एक ही समय पर चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद 2 घंटा 49 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट बाद शेष यात्रा पूरी करती है। यदि पटना से हावड़ा की ओर यानी V1 की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पटना से हावड़ा के बीच की दूरी बताइए। तो सबसे पहला चीज़ कि मुझे दूसरी ट्रेन का स्पीड पता रहेगा तब तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख लेंगे। V1 हमको मालूम चल गया है 75, V2 हमको नहीं पता। रूट अंडर में T2 देखिएगा, तो T2 है आपका 225 बटा में 60 और T1 है आपका 169 बटा में 60। ये रूट पूरे पर, तो 60 60 70, तो लिखिए तो 75 बटा में V2 बराबर 15 का स्क्वायर 225 और 13 का स्क्वायर 169। 15 25 75, 13 25 65 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है दूसरी गाड़ी की जो स्पीड आया वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अभी मेन खेल अब इसका स्टार्ट है। अब यहाँ से समझिएगा, मैं एक डायग्राम समझ गए तो गलती नहीं है, और अगर नहीं समझ पाए तो गलती होना एकदम फिक्स है। पटना से जो गाड़ी चली होगी, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मिल गई है और उसको यहाँ से यहाँ हावड़ा जाना था, और जो गाड़ी हावड़ा से चली थी वो यहाँ मिली थी और उसको यहाँ से यहाँ आना था पटना। तो देखिए तो जब गाड़ी पटना वाला का स्पीड कितना है, पटना वाला को क्या बोले थे V1, तब पटना वाला का स्पीड है 75, तो यहाँ से यहाँ भी 75 गई और यहाँ से यहाँ भी 75 के हिसाब से। तो हमको मालूम है कि हमको जो डेटा मिलेगा ना वो यहाँ से यहाँ का मिलेगा, और एक डेटा जो मिलेगा वो यहाँ से यहाँ का मिलेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ का दूरी निकाल के और यहाँ का दूरी निकाल के जोड़ दूंगा तो पूरा दूरी आ जाएगा, है? तो हमको क्या मालूम है कि इसका स्पीड 75 है, तो 75 तो सगरो रहा होगा, और इसको टाइमिंग लगा है, इसको जो टाइमिंग लगा है वो 169 बटा 60 लगा हुआ है। तो हम लगाना चाहते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल तो मालूम है और इसको समय लगा है 169 बटा 60, 169 बटा में 60। अब आइए इस वाले का, तो इस वाले का स्पीड हम जान गए हैं 65, तो इसका चाल है 65 और इसको समय लगता है 225 बटा में 60। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, दूरी बराबर, मैं इतना दूरी जान रहा हूँ और इतना दूरी जान रहा हूँ, इसको और इसको निकाल के अगर मैंने जोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 12 25 60 और 5 से काटेंगे तो 13 25 65। 5 से काटिए, नहीं दो तरीका है, आप थोड़ा सा कम करके बढ़े रहने दे सकते हैं, तो मैं 5 ही से काटता हूँ, एलसीएम लेने थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। 5 से काटूंगा ना तो 5 से 12 25
60 और 5 से 15 बचे 75। अब फायदा क्या होगा कि दोनों के नीचे क्या है 12। तो मैं जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 12। एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 से भाग देंगे तो एक बार में, लेकिन हमको ये गुना करके लिखना पड़ जाएगा। तो गुना करिए 13 5 65 के 5, 13 दूना 26, 26 और 6 32 और 13 दूना फिर से 26, 26 और 3 29। ये दूरी आया इतना। प्लस इस पर आ जाइए 15 9 135, 15 छक्का 90, 90 और 13 103। 103 के 3 हाथ में 10, 15 एकम 15 और 10 25। अब आइए इसको जोड़ लीजिए। तो जब आप जोड़िएगा तो 5 और 5 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, 9 5 14 के 4, 2 2 4 और 1 5। बटा में कितना 12, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 पचे 60। पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 455 किलोमीटर। अब एक बार फिर से समझ लीजिए क्या था ये। पहली गाड़ी का समय दिया, दूसरी गाड़ी का समय दिया, पहली गाड़ी का चाल दिया, दूसरी गाड़ी का चाल हमने इस फॉर्मूला से निकाला। v1/v2 बराबर रूट अंडर में t2/t1। तो यहाँ से जब हम चाल निकाल लिए तो हम यहाँ से ये समझेंगे। देखिए जो गाड़ी पटना से चली है उसका स्पीड है 75, तो वो यहाँ से यहाँ जाएगी तो हमने उसका स्पीड लिया 75, और इसको इस जगह से यहाँ जाने में 2 घंटा 49 मिनट लगा था। तो 2 घंटा 49 मिनट को 169/60 बोलते हैं। तो इसका चाल हमको मालूम था और यहाँ से यहाँ जाने में उसको इतना टाइम लगा, तो हमने यहाँ का दूरी निकाला। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूसरी गाड़ी जो इधर से आ रही थी यहाँ मिलके यहाँ गई, उसका स्पीड हमने निकाल लिया 65, और उसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा था 3 घंटा 45 मिनट, यानी 225/60। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया दूरी बराबर इतना दूरी और इतना दूरी निकाल करके जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी आ गया। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। काटे तो नीचे बढ़े छोड़े और कट सकता था, लेकिन 12 इसलिए छोड़े कि एलसीएम में थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया 12, इसको गुना किया तो इतना आया, इसको गुना किया तो इतना आया, जोड़े और इसको काटे तो आंसर आया 455 किलोमीटर। पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 455 किलोमीटर। ये क्वेश्चन सीजीएल के हर सेट में आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर 21 और 22 में सवाल जो दिया था हर का आंसर बढ़े आ रहा था। तो मतलब ये नहीं कहेंगे कि आप मार देंगे 12, लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा टाइमिंग 2-4 सेकेंड रहेगा जिसमें बनने लायक ना रहे तो 12 मार सकते हैं इसको, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना। लेकिन हर बार रिपीट क्वेश्चन है लगभग सेम डेटा के साथ, डेटा चेंज हल्का फुल्का करता है। देखिए तो जब एक बस जब विभिन्न पड़ाव पर रुकती हुई जाती है तो उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वह बिना रुकती हुई जाती है तो औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बस प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है? बस के जगह ट्रेन, ट्रेन के जगह बस, साइकिल कुछ भी ले सकते हैं, पैदल जो भी है। यानी अगर हम रुकते हुए जाएंगे तो मेरा स्पीड 40 किलोमीटर, जब हम रुकते हुए जाएंगे तो हमारा स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और जब हम बिना रुके हुए जाएंगे तो हमारा स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो हमसे पूछा जाएगा कि मैंने 1 घंटा में कितना मिनट रुका, 1 घंटा में कितना मिनट रुका। तो आपसे पूछेगा यही कि प्रति मिनट रुका हुआ, प्रति मिनट रुकावट। रुकावट माने स्टॉपेज, यानी हर घंटा, प्रति मिनट नहीं प्रति घंटा, 1 घंटा में मैं कितना मिनट रुकता हूं ये। तो देखिए, तो जब मैं रुक के जाता हूं तो मेरा स्पीड 40 रहता है, और जब मैं बिना रुके जाता हूं तो मेरा स्पीड 50 होता है। तो ये भी तो 1 घंटा में हम चले थे, और ये भी 1 ही घंटा में। तो रुकना और ना रुकना,
में कितने का स्पीड का फासला है? 10 का है। तो अंतर आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा का। और इसी अंतर की वजह से ना पता चलेगा कि हम रुकते कितना घंटा है या कितना मिनट रुकते हैं। 40 रुकते हैं तो 40 के हिसाब से जाते हैं, और बिना रुके जाते हैं तो 50 के हिसाब से जाते हैं। रुकने और न रुकने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आ रहा है। और ये जो अंतर आया हुआ है, ये मैं अंतर किसके वजह से समझ पाया? रुके उसके वजह से या नहीं रुके उसके वजह से? नहीं रुके उसके वजह से। जैसे आज मैं यहाँ से कहीं जा रहा था, हर जगह रुक के गया, वहां जाके काउंट किया तो पता चला कि मैं 40 के हिसाब से ही यहाँ पहुंच गया। और जब मैं दूसरा दिन बिना रुके गया तो वहां गया 50। तो हमको जो डिफरेंस समझ में आया ना, वो बिना रुके के वजह से। मान के चलिए रुक के गए तो 40 पकड़ा, बिना रुके गए तो 50, तो समझ में आया करीब नहीं रुकेंगे तो हम 50 के हिसाब से चल सकते हैं। तो ये जो फासला आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा का, वो फासला है 50 की वजह से, बिना रुके की वजह से। ये आएगा, आपको बता देगा कि आप 1 घंटा में कितना मिनट रुकते थे। लेकिन ये तो दोनों घंटा में है। घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए किससे भाग देते हैं, गुना करते हैं 60 से। तो गुना आप 60 से कर दें, 0 0 खत्म, 5 से 12। आप 1 घंटा में 12 मिनट रुका करते थे। 1 घंटा में आप 12 मिनट रुका करते थे। अगर आप ये बात नहीं समझ पाएंगे तो एक फॉर्मूला के तौर पर समझिएगा। चालों का अंतर, चाल का अंतर कितना है? प्रति घंटा रुकावट ना, चालों का अंतर बटा में बड़ी चाल और गुने 60। अब इस पर खाली बैठाइए, लेकिन आप इस चीज को समझ के रखिएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला भुला गए तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको समझना ये है कि दोनों में कितने का अंतर पड़ रहा है, 10 का। ये अंतर हम किसके वजह से समझ पाए? तो जब हम बिना रुके गए उसके वजह से हम समझ पाए। नीचे अब घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर लेंगे, हो गया। और अगर फॉर्मूला के तौर पर चलेंगे तो प्रति घंटा रुकावट का मतलब होगा चालों का अंतर बटा में बड़ी चाल और गुने 60। तो चालों का अंतर कितना है? 10 का है। बड़ी चाल कौन है? 50 है, और 60 से गुना कर ही देना। 0 0 खत्म, 12 बचे 60। हम 1 घंटा में 12 मिनट रुका करते थे, या 1 घंटा में 12 मिनट रुकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसमें टाइम एंड डिस्टेंस के साथ थोड़ा परसेंटेज का नॉलेज रखिएगा, तभी सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा। एक मोटरसाइकिल सवार किसी चाल से 4 घंटा में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपनी चाल बदल देता है और 450 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है। दूसरी चाल पहली चाल से कितना परसेंट कम है? तो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस और परसेंटेज अगर दोनों जानते हैं हल्का हल्का भी, तो ये सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए, एक मोटरसाइकिल सवार 4 घंटा में 500 किलोमीटर जाता है, यानी समय और दूरी दिया है, चाल निकल जाएगा। तो निकालिए कि पहला चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यानी इसका स्पीड था 125 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा चाल देखिए, उसका भी दूरी दिया है और फिर समय दिया है। तो दूसरा चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो ये दोनों तो निकाल लिए, इसमें तो कुछ था नहीं, बस अब एक परसेंटेज का एक बेसिक फॉर्मूला अगर जानते हैं तो बन गया, हो गया। तो आपसे पूछा गया था, तो पहली चाल कितना निकला? 125 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे एक फॉर्मूला लिखवाए थे परसेंटेज में कि कमी या वृद्धि परसेंट अगर आपसे पूछता है तो आपको लिखना है कितना और बटा में किससे और गुना में 100। तो देखिए, तो पूछता है ना कि दूसरा चाल पहली चाल से कितना परसेंट कम है, तो पहले ये देखेंगे कि कम कितना है। तो कम कितना है? 35%। में चेंज कर लीजिए, पूछिए इससे कितना कम है? 35। किससे कम है?
125 से, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 25 चौका 25 पचे 5 सते 35, 7 चौका 28% कम है, यानी दूसरी चाल पहली चाल से 28% कम है।